तू खुद इतनी मॉडर्न है और अपने घर में बहू से घूंघट करवा रही है। अरे नई बहू है, उससे कहे अपना घूंघट हटाकर स्टेज पर अपने पति के साथ डांस करे। अरे यार शोभा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू डांस फ्लोर पर अकेले डांस करे, पर मेरी तीसरी बहू भी घूंघट वाली ही निकली। इन्हें समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। अब एक बार तू ही इन तीनों को समझा कि घूंघट हटा दे। माफ करना माँ जी, आज ही मैं इस घर में आई हूँ और कल मेरी मुंह दिखाई है और मेरे संस्कार मुझसे कहते हैं कि जब तक मेरी मुंह दिखाई नहीं हो जाती मैं अपना घूंघट नहीं उठा सकती। अरे निम्रत डार्लिंग, ये सब पुराने समय में होता था, पर तुम्हें तो मॉडर्न सास मिली है। तुम्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं हमारी पार्टी होगी। अपनी मॉडर्न सास और उनके दोस्तों की बातें सुनकर भी निम्रत चुप रहती है और अपने संस्कार नहीं भूलती। अब सभी अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह तेजस्विनी की तीनों बहू जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं और पूजा करके पूजा आकांक्षा और निम्रत से कहती है, निम्रत आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, इसलिए तुम कमरे में जाकर तैयार हो जाओ। मैं और आकांक्षा माँ जी को उठाकर आते हैं। क्या माँ जी अभी तक सो रही है? निम्रत हैरान मत हो, तुम्हें भी इन सब की आदत हो ही जाएगी। वैसे भी माँ जी 11-12 बजे से पहले नहीं उठती हैं। अच्छा, हम अभी उन्हें उठाकर आते हैं, तुम रेडी रहना। इतना बोलकर आकांक्षा और पूजा तेजस्विनी के कमरे में जाती हैं और उसे उठाती हैं। माँ जी 11 बजने को हैं और आज आपकी सबसे छोटी बहू की मुंह दिखाई है। जल्दी से उठकर रेडी हो जाइए, घर में मेहमान आते ही होंगे। बहू, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। लगता है मैंने रात में कुछ ज्यादा ही पी ली। आकांक्षा बहू, तू अपने हाथों से मेरे लिए नींबू पानी बना दे, जिससे मेरा नशा तुरंत उतर जाए। माँ जी, जब आपके सर में इतना ही दर्द होता है तो आप इतना नशा करती ही क्यों हैं? मेरा मतलब है ज्यादा नशा करने से आपकी सेहत भी खराब होगी। आप कभी तो हमारी बात मान लिया करो। डार्लिंग, कल से मैं तुम्हारी बात पक्का मान लूंगी, पर अभी मुझे नींबू पानी बनाकर दे दो, वरना मेरी आज की पार्टी रह जाएगी। आज की पार्टी? पर माँ जी आज निम्रत की मुंह दिखाई है, कम से कम उसकी तो मुंह दिखाई होने दीजिए। मुंह दिखाई ओल्ड फैशन है, इसलिए मैंने आज मुंह दिखाई के बदले एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स आएंगी। यू नो ना, है मॉडर्न सास। इतना बोलकर तेजस्विनी वॉशरूम में चली जाती है। पूजा और आकांक्षा नीचे आकर अपनी सास के लिए नींबू पानी बनाती हैं। कुछ देर बाद तेजस्विनी की सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं और आते ही तेजस्विनी से कहती हैं, सब कहाँ है और तुम्हारी न्यू बहू नजर नहीं आ रही? वो बस तैयार होती होगी जब तक हम चलकर डांस करते हैं। ऐसे खाली खाली डांस नहीं होगा, हाथों में कुछ ड्रिंक तो होनी चाहिए। व्हाई नॉट? तेजू, अपनी दोनों बहू से बोलो आज के लिए घूंघट हटाकर हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करे। मुझसे नहीं होगा, मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने अब बोलना ही छोड़ दिया। एक बार तुम दोनों ही ट्राई करके देख लो। इतना बोलकर तेजस्विनी अपने हाथों में ड्रिंक लेकर तेज वॉल्यूम में गाना चलाकर नाचने लगती है। कुछ देर बाद निम्रत घूंघट से बाहर आती है और तेजस्विनी अपनी तीसरी बहू को भी घूंघट में देखकर मुंह बनाने लगती है और अपने दोस्तों के सामने ही निम्रत को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। ये दोनों गवार कम थी क्या जो तुम भी घूंघट में आ गई? मैंने तुम्हें कहा था ना चिल करने के लिए, फिर क्या जरूरत थी गवारों की तरह घूंघट में आने की? सच में तुम पढ़ी लिखी हो या गांव की अनपढ़ लड़की हो? माफ करना माँ जी, पर आप जिस घूंघट को गवारी की निशानी बता रही हैं वो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। तेल लेने गए तुम्हारे संस्कार? अरे तुम तीनों को अपने मॉडर्न सास से कुछ सीखना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे? मॉडर्न सास की 3 घूंघट वाली गवार बहू, लोग मुझे ताना देंगे। इसलिए प्लीज मेरे साथ कहीं मत जाना और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेरे और मेरे दोस्तों के सामने अब तभी आना जब बिना घूंघट के रहो। तेजस्विनी जितनी मॉडर्न थी उतनी ही संस्कारी उसकी तीनों बहू थी। तीनों अपनी संस्कृति और संस्कार को बढ़ावा देती हैं और घूंघट में रहती हैं, पर तेजस्विनी हर समय पार्टी और नाइट क्लब में घूमना पसंद करती है। ऐसे ही एक रात, दीदी मुझे डर लग रहा है, रात के 1 बजने वाले हैं और अब तक माँ जी घर नहीं आई। निम्रत तुम फिक्र मत करो, वो सुबह तक घर आ जाएंगी। क्या सुबह तक? हाँ सुबह तक। तुम नहीं जानती, पर हमारी सास हमारी सोच से भी ज्यादा मॉडर्न है। वो हमेशा छोटी ड्रेस पहनकर पार्टी करती हैं और इस उम्र में भी वो लड़कों के साथ घूमना पसंद करती हैं। और तो और कभी कभी तो वो पार्टी के चक्कर में घर ही नहीं आती। दीदी मॉडर्न होना अच्छी बात है, पर अपनी संस्कृति और संस्कार को भूल जाना ये गलत है। हम तीनों इस घर की बहू हैं, हमारे पति अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकते, पर हमें तो कुछ करना ही चाहिए ना। निम्रत हम क्या कर सकते हैं?
वो हमारी सास हैं, पर मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे पति हमारी सास की तरह नहीं है। वो अपनी संस्कृति और संस्कार की इज्जत करते हैं और इसीलिए तो वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। हाँ दीदी, पर मॉडर्न कल्चर को अपनाते अपनाते माँ जी हमारे इंडियन कल्चर को भूल गई हैं। तुम सही कह रही हो, हम तीनों इस घर की बहू हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सास को सही रास्ते पर लाएं। तेजस्विनी की तीनों बहुएं एक हो जाती हैं और सारी रात जागकर अपनी सास के घर आने का इंतजार करती हैं। अब सुबह के 6 बजे तेजस्विनी लड़खड़ाती कदमों से घर में आती है, पर निम्रत उसे संभाल लेती है और तेजस्विनी निम्रत को घूंघट में देख एक बार फिर नशे की हालत में ही उस पर भड़कने लगती है। तू फिर मेरे सामने घूंघट में आ गई। मैंने तुम तीनों से कितनी बार बोला है, मुझे तुम्हारा घूंघट नहीं पसंद। आखिर तुम तीनों कब मॉडर्न होगी, कब अपना ये घूंघट हटाओगी और अपनी सास की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करोगी। माँ जी, हम आपकी सारी बात मानेंगे। आप अभी कमरे में चलकर आराम कर लीजिए, आप बहुत नशे में हैं। मैं नशे में हूँ? मैं तुम्हें नशे में नजर आ रही हूँ? नशे में मैं नहीं, तुम तीनों हो। छोड़ो मुझे, मैं खुद अपने कमरे में चली जाऊंगी। तेजस्विनी इतनी ज्यादा नशे में होती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है और तीनों बहू उसे उसके कमरे में ले जाती हैं। और अब तेजस्विनी की आंख खुलती है तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। सर दर्द से फट रहा है, लगता है पैर में भी मोच आ गई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप कहो तो क्या मैं डॉक्टर को बुला लूं? बुला लो, पर जब डॉक्टर आए तो तुम तीनों उसके सामने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों की वजह से मेरी इंसल्ट हो। तेजस्विनी के कहने पर उसकी तीनों बहू डॉक्टर को बुला लेती हैं और डॉक्टर तेजस्विनी के कुछ टेस्ट करता है, पर रिपोर्ट आते ही तेजस्विनी की तीनों बहू डॉक्टर से मिलती हैं। डॉक्टर जी, हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। हमारी सास मॉडर्न कल्चर को अपनाते अपनाते अपने संस्कार भूल गई हैं। हमारे घूंघट से उन्हें जलन होती है। वो चाहती हैं कि हम भी उनकी तरह लेट नाइट पार्टी करें, घर से गायब रहें, सिगरेट पिए, शराब पिए, पर हमें ये सब नहीं करना और अपनी सास को सुधारना है। इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। पर इन सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको बस उन्हें डराना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी तबीयत ठीक तभी होगी जब वो लेट नाइट पार्टी ड्रिंक करना छोड़ देंगी और पूजा पाठ पर थोड़ा ध्यान देंगी। और छोटे कपड़े हील पहनने की वजह से उनके शरीर में और भी कई सारी बीमारियां हो रही हैं। हमारी सास अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा डराओगे तो वो सब कुछ करेंगी जो हम चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। निम्रत, पूजा और आकांक्षा के कहने पर डॉक्टर ठीक वैसा ही करता है जैसा कि तीनों बहू ने कहा होता है और इस तरह निम्रत, पूजा और आकांक्षा का प्लान कामयाब हो जाता है। और एक दिन तेजस्विनी सुबह जल्दी उठ जाती है और व्यायाम करती है। माँ जी, आज आप इतनी जल्दी उठ गई और योग कर रही हैं? आज आपको अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाना क्या? नहीं बहू, मैं कुछ दिन अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी, इसीलिए आज मेरे लिए कुछ हेल्दी खाना बनाना। तो इसका मतलब आज आपकी कोई पार्टी नहीं है, आज आपको घर का खाना खाना है? हाँ। तेजस्विनी की बात सुनकर तीनों बहू मुस्कुराने लगती हैं और अपने काम पर लग जाती हैं। और इसी तरह से समय गुजरता है और कई दिनों बाद तेजस्विनी घर का हेल्दी खाना खाती है और पहली बार साड़ी पहनकर अपनी बहू के साथ मार्केट में सब्जी लेने जाती है। ये सब करके अब तेजस्विनी को भी बहुत अच्छा लगता है और देखते ही देखते तेजस्विनी पूरी तरह से बदल जाती है। माँ जी, मैं देख रही हूँ पिछले 1-2 महीने से आप बड़ी संस्कारी बन गई हैं। मेरी पुरानी सास कहाँ गई, नजर ही नहीं आ रही। सही कहा बहू तूने, मुझे खुद को पता नहीं चला कब डॉक्टर की बातों को फॉलो करते करते मैं इतनी बदल गई। मैंने पार्टी करना, ड्रिंक करना, घूमना फिरना सब बंद कर दिया। अब मुझे सिंपल लाइफ जीनी अच्छी लगती है। जिसे मैं गवारों की निशानी समझती थी, असल में वो हमारे संस्कार हैं, जिन्हें अपनाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब लगता है कि मैं असली जिंदगी जी रही हूँ। इस तरह तेजस्विनी पूरी तरह से बदल जाती है और अब वो भी अपनी बहू को घूंघट करने से नहीं रोकती और खुद भी कभी गाँव जाती तो घूंघट में रहती है।